अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूं आपका दिन बहुत अच्छा चल रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज बहुत इंटरेस्टिंग हम रूल लेकर आए हैं। देखें, हमारे पास अगर एज ए सब्जेक्ट जुमले के अंदर इस तरह की चीजें इस्तेमाल हो जाएं, जैसा कि परसेंटेज, मैं कहता हूं देखें 50% ऑफ, मैं कहता हूं फ्रैक्शन जैसे कि 2/3, मैं कहता हूं पोर्शन जैसा कि हाफ ऑफ, ठीक है, या बाकी हमारे पास एक्सप्रेशन जैसे हम कहते हैं अ लॉट ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ, रेस्ट ऑफ। अगर देखें ये चीजें जुमले के अंदर एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हों और इनके बाद हमारे पास ऑफ फ्रेज आ जाए, जैसा कि किसी के साथ यहां पर मैंने लिखा भी हुआ है कि मैं कहूं 50% ऑफ, 2/3 ऑफ, हाफ ऑफ, अ लॉट ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ, रेस्ट ऑफ, तो उसमें फिर हमारा जो वर्ब है वो किसके मुताबिक आना चाहिए? ये मेरा बेटा याद रखें, इस तरह के कॉन्सेप्ट के अंदर जो हमारा वर्ब है, इट एग्रीज विद द नाउन दैट कम्स आफ्टर ऑफ। अगर ये चीजें परसेंटेज, फ्रैक्शन, पोर्शन या इस तरह के और जो हमारे पास एक्सप्रेशन हैं, अगर ये जुमले के अंदर एज ए सब्जेक्ट आए और उनके बाद ये ऑफ फ्रेज आ जाए, तो फिर हमारा वर्ब कैसे आएगा? ऑफ के बाद जो लिखा हुआ नाउन होगा, हमने हमेशा अपना वर्ब जो है उस नाउन के अकॉर्डिंगली लगाना है। अगर नाउन हमारा सिंगुलर है तो वो आगे हमारा वर्ब भी सिंगुलर, प्लूरल होगा तो वो हमारा वर्ब भी प्लूरल आ जाएगा। जैसे देखें एग्जांपल में कहूं 21% of the population dash poor। अब यहां पे देखें इज आएगा कि आर आएगा। अब आपको पता चला, देखें यहां पर हमने एज ए सब्जेक्ट जो है वो परसेंटेज यूज किया है, उसके बाद ऑफ फ्रेज आ गई है ऑफ द पॉपुलेशन। ऑफ के बाद कौन सा नाउन है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन सिंगुलर, तो फिर आगे हमारा वर्ब भी कैसा आना चाहिए? सिंगुलर आना चाहिए। जी मेरा बेटा समझ आ गई आपको? अगर हमारा वर्ब आगे प्लूरल होता तो आगे फिर हमारा जो सब्जेक्ट है, जो नाउन है, वो प्लूरल होता तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होता। एक और एग्जांपल करवाता हूं, फिर मैं आपसे एक्सरसाइज करवाऊंगा। मैं कहूं सम ऑफ द नर्वस टिश्यू ऑफ एनिमल्स डैश यूज्ड टू क्योर, फुल स्टॉप। अब यहां पे देखें मैं वॉज लगाता हूं या फिर वर लगाता हूं। अब इसमें आपने मुझे बताना है कि हमारे पास करेक्ट जो वर्ब है वो कौन सा आना चाहिए। देखिए ये ऑफ फ्रेज आ गई, उसके बाद हमारे पास जो नाउन है वो क्या है? प्लूरल है, तो फिर आगे हमारा वर्ब भी कैसे आएगा? वो भी प्लूरल आएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया आपको? चलें आगे चलते हैं जी मेरा बेटा। एक और आपको एग्जांपल इसमें अब आपने मुझे बताना है। मैं कहूं 2/3 ऑफ द स्कूल डैश गॉन टू पिकनिक। अब यहां पे हैज लगाएंगे या फिर हैव लगाएंगे? अब आपको जो है वो मेरा बेटा इन चीजों का समझ आ गया होगा जी, क्लियर हो गया? चलें जबरदस्त है जी। अब यहां पे देखें ऑफ के बाद हमारे पास नाउन क्या है? स्कूल, सिंगुलर, तो आगे फिर हमारा वर्ब भी सिंगुलर आ जाएगा। ठीक है जी, चलें नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास जो रूल नंबर 7 है वो ये है कि इसके अंदर देखा बच्चे गलतियां करते हैं। अगर हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाए जैसे आ नंबर ऑफ, या फिर आ जाए आ वैरायटी ऑफ, तो फिर आगे हमारा वर्ब जो है वो कैसा आना चाहिए?
और अगर हमारे पास आ जाए द नंबर ऑफ, इसी तरह द वैरायटी ऑफ, तो फिर आगे हमारा वर्ब जो है वो कैसे आना चाहिए। देखिए अगर जुमले के अंदर ये एक्सप्रेशन एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है तो आगे हमारा वर्ब जो है वो प्लूरल होता है, और अगर ये एक्सप्रेशन जुमले के अंदर एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है तो आगे हमारा वर्ब जो है वो सिंगुलर कंसीडर किया जाता है। ठीक है, चले जी एग्जांपल करते हैं इसकी। देखें यूएचएस के पास पेपर के अंदर एक सेंटेंस आया है, द नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड आर rapidly increasing, rather like a gigantic snowball which not only gets bigger as it rolls but goes faster as well। ये पास पेपर में एक सेंटेंस है, तो इसमें देखें हमारे पास ए, बी, सी और डी, तो इसमें बताएं कि मिस्टेक कहां पर है। चलें शाबाश। जी जैनब बेटा मुझे कौन सा पॉइंट रिपीट कर दूं। ये जो हम पढ़ रहे हैं रूल नंबर 7, देखो बेटा मैंने आपको बताया कि अगर हमारे सेंटेंस के अंदर कभी एज ए सब्जेक्ट ये एक्सप्रेशन हो अ नंबर ऑफ, तो आगे हमारा जो वर्ब हमने यूज करना है वो प्लूरल यूज करना है, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। अगर हमारे पास एक्सप्रेशन ये हो द नंबर ऑफ या फिर द वैरायटी ऑफ, तो आगे हमारा हेल्पिंग वर्ब कौन सा आना चाहिए, वो सिंगुलर आना चाहिए। जैसे कि ये देखें अब यहां पर एज ए सब्जेक्ट या सब्जेक्ट फ्रेज के अंदर देखें कौन सा एक्सप्रेशन यूज हुआ है, द नंबर, तो आगे हमने देखना है कि फिर आगे हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर चलना चाहिए। तो द नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, तो आर की जगह फिर क्या आना चाहिए, इज रैपिडली इंक्रीजिंग रादर लाइक अ जाइगेंटिक स्नोबॉल व्हिच नॉट ओनली गेट्स, अब देखिए ये भी सिंगुलर है, बिगर एज इट रोल्स, ये भी सिंगुलर है, बट गोज, ये भी सिंगुलर है। तो इसका मतलब मिस्टेक कहां पर है, ए पॉइंट में है। जी जैनब बेटा आपको समझ आ गई, शाबाश बिल्कुल सही। आ नंबर ऑफ आ जाए तो फिर हम जो है वो प्लूरल लगाएंगे। फिर आपने आगे सब्जेक्ट नहीं देखना कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर मैं कहूं अ नंबर ऑफ पीपल डैश प्रेजेंट इन द मार्केट, तो यहां पर इज के फिर आर, तो अब हमें पता है कि आ नंबर ऑफ आ जाए तो आगे हमने अपना वर्ब जो है वो प्लूरल इस्तेमाल करना है। तो अ नंबर ऑफ, जी बेटा आज जो हमारा टेस्ट है जो हम रूल्स पढ़ रहे हैं उसी के अंदर से आएगा, ठीक है, जो आपको प्रीवियस लेक्चर में करवाया, जो अभी आपको करवा रहा हूं। सोबिया कह रही है कि इफ एन नंबर आ जाए, बेटा एन तो आ ही नहीं सकता ना, देखें एन तो जो है वो वॉवल साउंड के साथ आएगा, एन साउंड ये तो कॉन्सोनेंट है, एन नंबर तो नहीं आएगा ना बेटा। इसी तरह देखें अ वैरायटी ऑफ, ये जो आ है ना ये इंडेफिनिट की तरफ शो करता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अ वैरायटी ऑफ थिंग्स आर प्रेजेंट, अब मैं कहूं द वैरायटी ऑफ थिंग्स इज प्रेजेंट इन द मार्केट, जो द है ये बेसिकली लिमिट की तरफ स्पेसिफाई कर देता है, ठीक है। ए जो है ये लिमिटलेस है, जब कोई लिमिट नहीं है, अ नंबर ऑफ पीपल बहुत ज्यादा तादाद, द नंबर ऑफ पीपल लोगों की वो मखसूस तादाद जिसकी खास तरफ वो पॉइंट आउट कर रहा है। तो आपने ये जहन में रखना है अब इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है मेरा बेटा, सबको क्लियर हो गया, आगे चले जी। चलें शाबाश, ठीक है जी, आगे हम अपने
रूल नंबर 8 की तरफ आते हैं। इसमें हमें बताया जाता है कि देखें, अगर हमारे पास हम जुमले के अंदर एज ए सब्जेक्ट डिस्टेंसेस को जिक्र करें, पीरियड्स ऑफ टाइम का जिक्र करें, ठीक है, हम सम्स ऑफ मनी का जिक्र करें एज ए यूनिट, इनको मतलब मजमूई तौर पर, तो आगे फिर हमारा जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर आता है। ये आपने जहन में रखना है। इसके अंदर बच्चे जो हैं वो गलतियां करते हैं कि अगर हम एज ए सब्जेक्ट यूनिट के तौर पर किसी डिस्टेंस का जिक्र करें, पीरियड ऑफ टाइम का जिक्र करें, सम्स ऑफ मनी का जिक्र करें, तो आगे जो हमारा वर्ब आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए? सिंगुलर आना चाहिए। एग्जांपल देखें, मैं कहता हूं 3 miles are a long way to walk। अब देखें, ये पढ़ने में तो हमें लग रहा है कि शायद ये प्लूरल है। आगे हमने यहां पर जो अपना हेल्पिंग वर्ब यूज किया है वो भी प्लूरल किया है, लेकिन बेसिकली रूल हमें क्या बताता है कि जब भी हम किसी डिस्टेंस को एज ए यूनिट टोटल के तौर पर पेश करते हैं तो उसके साथ फिर हमारा वर्ब कैसे आता है? हमेशा सिंगुलर आता है। तो ये क्या होगा कि 3 miles is a long way to walk। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी। इसी तरह मैं कहूं $10 are a high price to pay। अब ये देखें कि $10 जो है इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, इस चीज की कीमत। अब ये यूनिट है, पूरी कीमत की बात की जा रही है, तो फिर यहां पर हमारा जो वर्ब है वो प्लूरल नहीं आएगा। ये क्या वर्ब आएगा? हमारा वर्ब फिर आगे सिंगुलर आएगा। अब इसके अंदर एक एक्सेप्शन है, ये याद रखें मेरा बेटा, अपने तौर पर जहन में रखना है कि अगर इन चीजों को हम एज ए यूनिट नहीं इस्तेमाल करें बल्कि इनको अलग अलग बयान करें तो फिर उसमें हमारा वर्ब जो है वो प्लूरल आता है। एग्जांपल देखिए, मैं कहूं $10 is scattered on the road। $10 जो हैं वो रोड पर बिखरे पड़े हैं। इसका मतलब है कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एज ए यूनिट। हम यहां पर बात कर रहे हैं कि बिल्स ऑफ डॉलर्स, के डॉलर के नोट, तो वो तो जो है वो फिर जाहिर, इसका मतलब है कि एक नोट है, 2, 4, 5, तो एक से ज्यादा नोट्स हैं। तो जब हमारे पास नोट्स ज्यादा हैं तो फिर आगे हमारा वर्ब भी फिर प्लूरल आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं कहूं ये देखें, अ नोट ऑफ या फिर अ बिल ऑफ $10 डैश स्कैटर्ड ऑन द रोड। अब इस देखें, इस जुमले के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट $10, वी आर टॉकिंग अबाउट अ बिल, एक चीज। तो इसमें फिर क्या हमारा वर्ब आना चाहिए? इसमें हमारा वर्ब सिंगुलर आना चाहिए। ठीक है जी, चले। और ये जो बच्चे जो हैं जो कह रहे हैं कि वोकैबुलरी का, बेटा ये वोकैबुलरी से रिलेटेड जो है वो डाटा आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, उसको आप पढ़ा करें। उसके अंदर डिटेल सारी चीजें हैं, उसको पढ़ें, वो टेस्ट के अंदर जो है वो इंक्लूड हो जाया करेंगी। हमारे लेक्चर का टाइम बहुत थोड़ा होता है, तो इसमें मैं आपको इसके साथ साथ जो है वो अगर वोकैबुलरी के 5 वर्ड साथ बताने लग जाओ तो हमारा जो है वो सिलेबस कभी भी खत्म नहीं हो पाएगा। वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसे मेरा बेटा आप अपनी खुद से हैबिट बना लें कि रोजाना आपने जितना भी आपके पास टाइम है उतने वर्ड जो है वो आप सीखते रहें। ऑलराइट, हीरा कह रही है, मैं रिपीट कर देता हूं। जी बेटा, मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूं। हमारा रूल ये है कि अगर हम इन चीजों को, कोई किसी डिस्टेंस को, किसी पैसों की अमाउंट को टोटल कीमत के तौर पर, टोटल यूनिट के तौर पर पेश करें, क्योंकि वो टोटल हो गई ना, तो टोटल तो सिंगुलर ही समझा जाएगा, तो उसके साथ हमारा वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगा। लेकिन यहां पे मैंने आपको बताया कि अगर देखें कि हम इसको टोटल यूनिट के तौर पर नहीं पेश कर रहे बल्कि इसके अंदर हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, कि इसका मतलब है कि यहां पर पूरे $10 की बात नहीं की जा रही, उसके जो नोट्स हैं, उसके जो बिल्स हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो वो बिल्स तो इसका मतलब एक से ज्यादा है, हो सकता है $5-5 के नोट $10 के अंदर जो है वो
हो सकता है एक जो है एक नोट एक बिल $1 का हो, कोई 3 का हो, कोई 5 का हो, तो इस तरह करके इसका मतलब ये डिफरेंट नोट्स हैं, डिफरेंट बिल्स हैं। तो जब एक से ज्यादा बिल्स हो गए तो फिर उसमें तो हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्लूरल ही आना है। ठीक है, जी हाँ बिल्कुल, आप जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं, ये तो इजीली एक्सेसिबल है वोकेबलरी। ठीक है, इसमें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। चले जी, ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी आगे हमारे पास। मेरा बेटा रूल नंबर 9 आ जाता है, जल्दी से पढ़ ले। देखें, कुछ हमारे पास वर्ड्स हैं जैसे द पुअर, ठीक है, इसी तरह द रिच, इसी तरह द ब्रेव, द वीक, द डेड। इन वर्ड्स को हम कहते हैं नोमिनल्स। नोमिनल्स का मतलब क्या है कि ये आप समझें कि ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये और कह रहे हैं कि आपने बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ इश्यूज आ रहे थे वर्कशीट के अपलोड होने में। वो कल शाम को बैठ के जो है वो उनको रिजॉल्व किया है, काफी लेट तक बैठे रहे, और आज जो है वो 4 एटलीस्ट वर्कशीट जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल से रिलेटेड टोटल 60 सेंटेंसेस हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसकी कीज भी शेयर की हैं, उनको आप खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह मैं कोशिश करूंगा कि मैं, चाहे हम थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं, लेकिन मैं जो वर्कशीट से रिलेटेड जो डाटा है वो मैं पहले ही अपलोड कर दिया करूं, ताकि अगर आप घर में खुद से भी बैठ के प्रैक्टिस करना चाहें, लेक्चर को सुनने से पहले अगर आपने इन रूल्स के ऊपर प्रैक्टिस करनी हो तो आप खुद से भी करके आएंगे, तो आपको ज्यादा आसानी से जो है वो चीजें समझ आ सकती हैं। तो इंशाल्लाह अब जो है वो इसी एक वीक के अंदर आपको काफी सारी वर्कशीट जो है वो मिल जाएंगी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड, कॉम्बिनेशन मिस्टेक से रिलेटेड, उसके अलावा आर्टिकल से रिलेटेड या पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो ये मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपलोड करता रहूंगा। ठीक है, चले अब हम इस रूल की तरफ आ रहे हैं। रूल हमें ये कहता है कि बेसिकली नॉमिनल बेसिकली होता क्या है। नॉमिनल हम कहते हैं कि ये अ वर्ड और a group of words which functions as a noun। ठीक है, नॉमिनल ऐसा लफ्ज या अल्फाजों का मजमुआ जो जुमले के अंदर जो है वो नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो अगर ये वाले वर्ड जुमले के अंदर एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो तो फिर आगे हमारा जो वर्ब है वो कैसे आएगा। इसमें हमारा वर्ब हमेशा प्लूरल आता है। ये आपने याद रखना है कि अगर इस तरह के वर्ड जुमले के अंदर एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो तो आगे हमारा जो वर्ब है वो हमेशा प्लूरल आएगा। मैं इसकी आपको एक एग्जांपल करवाता हूं। देखें, मैं कहूं द पुअर इज गेटिंग पुअरर, गरीब लोग गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं। यहां पर ये देखें, वो तमाम लोगों की बात कर रहा है, कॉमन, ऐसे ही है ना, जनरल बात कर रहा है। इसका मतलब है ये नाउन है, और ये नाउन यहां पर जुमले के अंदर एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। तो जब कोई नाउन जुमले के अंदर एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो तो आगे फिर हमारा वर्ब कैसा आना चाहिए। मैंने आपको क्या बताया, आगे हमारा वर्ब जो है वो प्लूरल आना चाहिए। तो फिर ये क्या हो जाएगा, द पुअर आर गेटिंग पुअरर। चले मैं एक और अब आपको एग्जांपल देता हूं। इसमें आपने क्या, आपने खुद मुझे बताना है। मैं कहूं द फ्रेंच लव eating in hotels। The French loves eating in hotels। तो इस जुमले के अंदर मुझे बताएं क्या मिस्टेक है, जल्दी से बता दें। अब तो आपको ये खुद ही पता चल गया होगा कि ये देखें, यहां पर ये हमने नाउन इस्तेमाल किया, तमाम फ्रांसीसी लोग, किसी एक की बात नहीं कर रहे, और आगे हमने जो वर्ब यूज किया है वो तो हमने सिंगुलर यूज किया है, तो हमारा वर्ब भी तो आगे प्लूरल आना चाहिए ना। तो फिर ये क्या हो जाएगा, द फ्रेंच लव ईटिंग इन होटल्स। ठीक है, शाबाश। अच्छा जी, इसी आखिरी एक इसकी कि थ्रू लव द डेड
rises to life, फुल स्टॉप। मोहब्बत से जो मुर्दा दिल हैं वो भी जिंदा हो जाते हैं। अब यहां पे ये देखिए दैट डेड आ गया, नॉमिनल है, मुर्दा लोग तमाम लोगों की बात की जा रही है, तो इसमें फिर आगे हमारा जो वर्ब आना चाहिए वो भी तो फिर आगे प्लूरल आना चाहिए। तो फिर क्या होगा, थ्रू लव द डेड राइज टू लाइफ। शाबाश। चले जी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई मेरा बेटा अगर क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। सब क्लियर है? आज अभी तक हमने जितने भी 3-4 रूल्स पढ़ लिए हैं, किसी को कोई मसला तो नहीं आया? फिजा कह रही हैं कि आज का लेक्चर बेस्ट है, नो क्वेश्चन, नो सर, ऑल क्लियर। चले, जबरदस्त हो गया। एक रूल हम और कर लें आज। अब हम अपना रूल नंबर जो है वो 10 करते हैं। अच्छा जी, नो कंफ्यूजन सर। चले, अच्छा जी, सना को लगता है बहुत ज्यादा समझ आ गई है। अवैस कह रहे हैं नो मसला। चले, जबरदस्त है जी। एक रूल जल्दी से हम कर लेते हैं, वो रूल है यूज ऑफ प्रोनाउन से रिलेटेड। यूज ऑफ प्रोनाउन का मतलब क्या है कि देखें, अगर ये मैं आपको समझा रहा हूं और इसके अंदर बच्चे गलतियां करते, मैं लिख के देता हूं कि इवन कंपटीशन के लेवल तक भी ये जो सेंटेंस है ये रूल आता है, इससे रिलेटेड सेंटेंसेस आते हैं और वहां पर भी गलतियां होती हैं। मैं आपको ये बताने लगा हूं। अच्छा जी, इसमें ये है कि देखें, इफ ए प्रोनाउन इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, then we must use its very own possessive and objective case। देखें, अगर एक सेंटेंस के अंदर हम एक प्रोनाउन जो है वो एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल सही है, प्रैक्टिस मस्ट है जी। तो उस जुमले के अंदर हमने उसी प्रोनाउन का अगर पोजेसिव या ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करना है तो वो उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए जो हमने अपना जुमले के अंदर प्रोनाउन इस्तेमाल किया। जैसे देखें ना, हमारे पास लेट्स से कि आई है प्रोनाउन, ये जुमले के अंदर एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। इसकी जो पोजेसिव केस है वो होती है माय, इसकी जो ऑब्जेक्टिव केस है वो होती है मी। अब लेट्स से कि देखिए, मैं ये एक सेंटेंस लिखता हूं, आई हैव माय बुक्स विद मी, मेरे पास मेरी किताबें हैं। अब मैं जब ये कहना चाहता हूं कि आई हैव माय बुक्स विद मी, मेरे पास मेरी किताबें हैं, तो फिर यहां पर मैं ये नहीं कह सकता आई हैव हर बुक्स, क्योंकि हर जो है ये तो शी के साथ आएगा। मैं कहूं हिज तो ये तो ही के साथ आएगा। मैं कहूं देयर तो ये तो दे के साथ आएगा। मैं कहूं अवर तो ये तो वी के साथ आएगा। मैं कहूं योर तो ये तो यू के साथ आएगा। तो जैसा प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट आप जुमले के अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आगे हमने अगर उसकी पोजेसिव केस या उसकी ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करनी है तो वो उसी प्रोनाउन के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह देखें, मैं कहूं वन शुड लव हिज कंट्री, अपने वतन से मोहब्बत करनी चाहिए। ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है, मुझे बताएं इस सेंटेंस के अंदर क्या गलती है? जल्दी से बता दें, अपनी बातें बाद में करें आप। ऑलराइट, मैं रिपीट कर देता हूं बेटा। रूल नंबर 10 ये है कि जुमले के अंदर हम अगर कोई प्रोनाउन
एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल करें, उस सेंटेंस के अंदर अगर हमने उसकी कोई पोजेसिव या ऑब्जेक्टिव इस्तेमाल करनी है केस, तो वो वही होनी चाहिए। जैसे देखिए मैं कहूं द स्टूडेंट्स शुड माइंड डैश ऑन बिजनेस, तलबा को अपने काम से काम रखना चाहिए, उनके अपने। अब ये स्टूडेंट्स क्या है, ये थर्ड पर्सन, अब थर्ड पर्सन प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल क्या होता है, दे, तो फिर इसकी पोजेसिव केस क्या होती है, देयर। तो ये क्या होगा, द स्टूडेंट्स शुड माइंड देयर ओन बिजनेस। अगर मैं यहां पर लिखूं द स्टूडेंट्स शुड माइंड देयर की बजाय मैं लिखूं अवर बिजनेस, तो ये गलत हो जाएगा। हिज बिजनेस गलत हो जाएगा, हर बिजनेस गलत हो जाएगा, योर बिजनेस गलत हो जाएगा। तो जो आपने मेरा बेटा इस्तेमाल करना है प्रोनाउन, वो उसके अकॉर्डिंगली उसकी पोजेसिव और एडजेक्टिव केस इस्तेमाल करनी है। तो अगर आप देखें यहां पे अगर आपका सिंगुलर है तो आगे आपकी वो केस भी ऑब्जेक्टिव या पोजेसिव केस भी सिंगुलर आएगी। अगर आपका यहां पर प्लूरल है तो आगे आपका ये भी प्लूरल आएगा। तो प्लूरल के साथ आगे आपका फिर जो वर्ब है वो उसके अकॉर्डिंग ही आएगा। ठीक है, इसी तरह मैं कहूं देखें एवरीवन लव डैश कंट्री। अब एवरीवन जो है इसके साथ क्या इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके साथ हम हिज या फिर हर दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, चले जी, ऑल क्लियर है, जबरदस्त हो गया जी। जी मेरा बेटा कोई कंफ्यूजन नहीं है, फिर आपका जल्दी से टेस्ट स्टार्ट करवा दूं। चलें ठीक है जी, अभी आपका टेस्ट स्टार्ट करवा देते हैं। जी जी, ले मेरा बेटा आपका टेस्ट जो है वो स्क्रीन पर शो हो गया है। ये आपने अब गौर से इस टेस्ट को करना है। ये जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर रूल्स मैंने आपको करवाए थे, ये आज मैंने आपको इसलिए ये टेस्ट दिया है ताकि मैं देखूं कि जो आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था आपको कुछ याद भी है कि नहीं याद।